हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं आपका प्यार से प्लेटफॉर्म, इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा मयंक है और प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं। और सुनाओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया, बेहतरीन। तो आ गए फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से। तो बॉस, जैसा कि आपको मालूम चल चुका है कि क्लास 12th की मैथ्स यहां पढ़ाई जा रही है, जिसके तहत हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। पूरी थियोरी कवर करने के बाद, उसके 50% क्वेश्चन लगाने के बाद आज बारी है 50% क्वेश्चन की। तो जैसा कि आपको मालूम है, रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है, बंद किया मैंने, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो मैंने कल उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर दिए थे, और आज बारी है फंक्शन के ऊपर डिस्कस करने की। इस पे भी कुछ खास 1-1 और ऑन टू टाइप के फंक्शन आते हैं। GIF को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मॉड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कैसा होता है, क्या होता है, उस बारे में बात करने आए हैं। पर जितने लोग लाइव आए हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। और सब लोग जल्दी से बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया हो, मस्त हो, खुश हो? लिखो लाइव चैट में, लिखो सब लोग, मस्त है हम, है ना, मस्त है हम, लिख दो एक बार, मस्ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग लाइव हो जल्दी से लिखो, मस्त हैं हम, बढ़िया से। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम चल चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन की थियरी कवर कर दी गई है, जिसमें मैंने पूरा माइंड मैप आपको आखिरी में दिया था। ठीक है, कल की सीरीज में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे किसके ऊपर, इक्विवेलेंस के ऊपर। और अब आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। पर उसको बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो हो रही है हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है बोर्ड्स जुगाड़ से। वहां हो रही है, आई होप आप उसको वहां देख रहे हो। और ये भी बता दूं कि अगली क्लासेस जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो मैं सीधे वहीं पढ़ाने वाला हूं। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, तो इसलिए मैंने MJS यानी अपने मैथ जुगाड़ से ND वाले पे रखा था। नेक्स्ट चैप्टर से मैं भी वहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप अभी हाल ही में जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के बाद हम सब लोग की मुलाकात होगी बोर्ड जुगाड़ से वाले चैनल पर। ठीक है, सो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत प्यारा चैनल है, बहुत मोहब्बत से बनाया गया है, और उसको बड़ा करने का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। चलिए, तो सोचते हैं, समझते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर इंपोर्टेंटली 1-1 और ऑन टू के बारे में। तो अगर मैं 1-1 की बात करता हूं सिर्फ, तो जैसा कि हमको मालूम है 1-1 में क्या होता है कि हम लोग इमेजेस बराबर लेके चलते हैं और एलिमेंट बराबर प्रूफ करते हैं। 1-1 प्रूफ करने के दो तरीके आपके सिलेबस में हैं। पहला तरीका सिलेबस में ये है कि, पीला करो, हाँ बहुत बढ़िया, कि आप लेके चलते हो fx1 इज इक्वल टू fx2, ये आप लेके चलते हैं और आखिरी में प्रूफ कर देते हैं x1 इज इक्वल टू x2। इसे कहा जाता है कि अगर इमेजेस बराबर हैं तो एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रोसेस को हम लोग लेके चलते हैं 1-1 के लिए। एक और भी होता है निगेशन लॉ, ठीक है, जो ये कहता है कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और यहां से हमने अगर प्रूफ कर देना है fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो ये भी हमारा 1-1 की ही परिभाषा होती है। ठीक है, साथ में एक तरीका और भी होता है जो ग्राफिकल होता है, वो हालांकि आपको सिलेबस में उतना नहीं होता, 12th में सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये अप्रोच मालूम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वो क्या बोलता है, किसी फंक्शन का अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ mod x, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन 1-1 नहीं होता। ये तीन पॉसिबिलिटी होती है 1-1 के लिए। ऑन टू के लिए भाई बहुत सिंपल सा तरीका होता है, हम लोग कहते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू b सच दैट कि उसका fx बराबर y एग्जिस्ट करता हो, है ना, ऐसा वाला करते हैं हम लोग प्रूफ। तो मतलब इसको अब मेरी भाषा समझिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसको प्रूफ करने का भी तरीका होता है, वो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो समझेंगे कि इक्वल टू y मानते हैं, फिर x को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर जो वैल्यू आती है डालते हैं और fx आता है। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको। अगर सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, ऑन टू के लिए fx बराबर y मानते हो, यहां से x का सब्जेक्ट बनाते हो, जो भी आती है वो वैल्यू अब यहां रखते हो, और अगर रखने के बाद x आ जाता है तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा ऑन टू है। ये है मतलब प्रोसेस। ठीक है, अभी अपन जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो
तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो प्यार एक तरफा नहीं हो सकता, प्यार दो तरफा होना जरूरी है। तो अगर इसे आप लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्ड देखेंगे तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को काफी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं। इसका आपका कुछ जाता नहीं है और हमें भी कुछ मिलता नहीं है, पर हमें खुशी मिलती है बस, और खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। खुशी मतलब हैप्पीनेस है ना, खुशी सिंह या खुशी तिवारी की बात नहीं कर रहा, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला है। हाल ही में जो बच्चे अभी जुड़े हैं, जितने भी हो सके क्लास 12 के स्टूडेंट तक ये सारे वीडियो शेयर करो, बिकॉज उनके लिए बहुत रेलेवेंट चीजें हैं। ऑब्वियसली एनडीए के लिए तो ये हेल्पफुल है ही, मतलब देयर इज नो यस और नो, ऐसा कुछ नहीं है कि शायद है शायद नहीं, नहीं डेफिनेटली है। बट क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को जो ये चैप्टर हवा लगता है ना, लिटरली अगर एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो उनको एकदम आसान लगेगा, ठीक है। और आज की क्लास में भी देखना मैं कैसे तोड़ूंगा क्वेश्चन की कमर तोड़ दूंगा इसकी आज मैं, ठीक है। चलिए तो तोड़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है, जहां भी आप देख रहे हो। कहां देख रहे हो वैसे आप लोग एक बार सब लोग लिख दो जल्दी से, वी आर रेडी, और लाइव चैट में दिल और आग की बरसात कर दो। क्या हुआ? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx बराबर gif(x), ये दिया हुआ है, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। कैसे लिखना है वो बाद में आते हैं, पर इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर gif(x), बोल रहे हैं भाई साहब ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, तो ऐसा क्यों? तो टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफ कैसा होता है, जिससे कि इसके बारे में हम समझ पाए, ठीक है। तो यार बहुत सीधी सी बात है, आपको जीआईएफ अगर मैं देसी भाषा समझाऊं तो आप इसके अंदर कोई वैल्यू डालो। एग्जांपल के तौर पे आपने डाला 3.1, तो ये बाहर क्या फेंक देगा? 3। आपने डाला 3.9, तो ये बाहर क्या फेंक देगा? 3। समझ गए? मतलब 3 से लेकर 4 के बीच की कोई भी वैल्यू आप डालते हो तो बाहर क्या फेंकता है? 3। अच्छा सर अगर मान लीजिए हमने 3 डाल दिया होता तो क्या फेंकता है? ये 3 फेंक देता। अच्छा सर अगर मान लीजिए हमने नेगेटिव में डाला होता -2.3, तब ये क्या फेंक देता? तब ये फेंकता -3, ठीक है। नेगेटिव में उल्टा होता है ना, अगर -7.4 होता तो ये क्या फेंक देता बाहर? ये फेंकता फिर -8, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या हुआ? दिल और आग की बरसात करते रहो लगातार तरीके से, मजा आएगा। देखो जितना ज्यादा दिल आएगा उतना में जोश आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं ये कि भैया fx बराबर क्या होता है फंक्शन? gif, बेटा gf नहीं है gif है ना। अब इसके अंदर हम जहां x है, डोमेन जिसे बोलते हैं डोमेन, तो वो क्या है इसकी? भाई डालने पे कोई रोक टोक है कि तुम ये मत डालना वो मत डालना, यानी मैं x की जगह कुछ भी डाल सकता हूं, घुइयां लहसुन सब कुछ डाल सकता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बिना 10 सेकंड लगाए आप सीधे बोल दोगे रियल नंबर, क्योंकि जहां x है वहां डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा पैजल, यहां कुछ भी डाल सकते हो। पर अगर मैं बात करूं रेंज की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो नंबर दे रहा है, तो क्या दे रहा है वो? इंटीजर दे रहा है। क्या दे रहा है वो? इंटीजर दे रहा है। क्या दे रहा है वो? इंटीजर दे रहा है। अब आते हैं बारी की 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 की परिभाषा क्या है बताओ? 1 1 कहता है कि सर एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, मतलब एक तीर से एक निशाना, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, यही होता है एक तीर से एक निशाना। ये लिख लो, याद रहेगा हमेशा, एक तीर से एक निशाना, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक होगी, यही तो बात है। हाँ पर इनको देखो, ये बताओ 3.1 रखने पर क्या मिलेगा? सर 3 मिलेगा। 3.2 रखने पर 3 मिलेगा। लो डाला अलग अलग, निकला एक, है ना। दो अलग अलग की इमेज सेम आ गई, ठीक है। अनमोल शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। बेटा मैं सीरीज कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी मैं जान रहा हूं, तुम जानो, बाकी तो सब रब जाने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इनपुट अलग अलग कर रहे हैं पर आपके आउटपुट सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3.1 डाल रहे हो आप, तब भी 3 आ रहा है। 3.2 डाल रहे हो आप, तब भी 3 आ रहा है, यानी डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट। तो एक बात तो तय हो गई, क्या? कि ये 1 1 नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बात है। क्या हुआ? ठीक है। दूसरा, अब आती है सर ऑन टू, व्हाट अबाउट ऑन टू? भैया ऑन टू के लिए बहुत सीधी सी बात है, यार तुम ये बताओ मुझे, इसकी जो रेंज है वो इंटीजर है ना, इसकी जो रेंज है वो इंटीजर है।
क्वेश्चन में जरा फिर से आओ, क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है आर, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है आर और रेंज क्या है इंटीजर। आर रियल नंबर, ये बहुत बड़ा सेट है, और रेंज बहुत छोटा सेट है। भाई इंटीजर में क्या आता है, -3 -2 -1 1 2 ऐसा आता है, पर रियल नंबर में 3.2 7.8। तो कोडोमेन बड़ा है, रेंज छोटा है, यानी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो जिनकी प्री इमेज है ही नहीं। हाँ जी, लव यू अनमोल शर्मा, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो जीआईएफ का कॉन्सेप्ट ये है। अब मैंने आपको समझा दिया कि ये 1-1 क्यों नहीं है और ऑन टू क्यों नहीं है, पर मुद्दे की बात क्या है, सर लिखेंगे कैसे। ये देखो बेटा, ये देखो एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स दिया हुआ है। हाँ, अब अगर मैं इसमें मान लो 1.2 डाल रहा हूं तब भी 1 मिल रहा है, 1.5 डाल रहा हूं तब भी 1 मिल रहा है। तो यानी कि डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट मिल रहा है। हाँ, बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.5, यानी fx1 बराबर fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यही तो हुआ, fx1 इज इक्वल टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसलिए 1-1 नहीं है। और वही रीजन इन्होंने दिया हुआ है, क्या, ये देखो कि देयर आर सो मेनी नॉन इंटीजर्स जिनकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करती है। वही बात यहाँ लिखी हुई है। मजा आया? अगर इस क्वेश्चन को समझने में मजा आ गया है तो लिख दीजिए सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एफ एक्स बराबर, एक करिया कर ले, हाँ, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया हुआ है। अच्छा भैया एफ क्या हो गया, अच्छा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया हुआ है। एक मिनट देखो आज कितने हुए इसमें, उसी में तुम खोली थी नहीं टूडेज, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है। अब भैया ये 1-1 है कि नहीं है, बताओ जरा सा, जरा सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने ग्राफ से समझा दिया, ग्राफ से तुम्हें समझा दिया मैंने, ग्राफ इसका कैसे होता है, ऐसा होता है विक्ट्री साइन। हाँ, तो 1-1 तो नहीं है, पर तुम्हें अगर एग्जाम्पल समझना है तो ले लो भैया। अब ये बताओ -3 डालने पर क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 डालने पर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट। तो यानी fx1 बराबर fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। नहीं समझे भाई, मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है विच ब्रिंग्स आउट पॉजिटिविटी ओनली, जो जिसके अंदर कुछ भी डालो बाहर झाग फेंक कर ये पॉजिटिविटी फेंकता है। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर कुछ भी डालो, लोहा लंगड़ कुछ भी डालो, ये सिर्फ पॉजिटिविटी फेंकता है। जीवन में अपने किरदार को भी ऐसा ही बनाना है आपको, हमेशा आपको लाख लोग आए नेगेटिव करने, ससुर के नाती वो पॉजिटिव हो जाए पर आप नेगेटिव ना हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो भैया इसके अंदर नेगेटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव तब भी -3 डालने पर 3 देगा, 3 डालने पर 3 देगा। ठीक है, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि -1 डालने पर और 1 डालने पर -1 और 1 डालने पर सेम रिजल्ट आ रहा है, बट ये एलिमेंट बराबर नहीं है। अब आते हैं ऑन टू पे। अच्छा, ऑन टू का भी अलग खेला है। देखो जितने लोग लाइव हो सेशन को लाइक करो। चलो, तो अब बारी आती है ऑन टू की। ठीक है, तो देखो अब यार फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मेरे भाई ये बताओ इसकी रेंज क्या होगी। तो आप कहोगे सर अगर मैं बात करता हूं इसकी रेंज की, अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज होगी आर पॉजिटिव यूनियन 0, आर पॉजिटिव यूनियन 0, यही तो होगी। क्या कुछ भी डालने पर ये नेगेटिव नंबर देगा, क्या एक्स या कुछ भी रखने पर ये नेगेटिव नंबर देगा? देन आंसर इज नो, नहीं देगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यानी देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज नहीं है। इसी को एक और तरह से कि भैया कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, और रेंज क्या दिया हुआ है, आर पॉजिटिव यूनियन 0। तो कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो याद करो, मैंने परिभाषा समझाई थी कि हमको अगर एक भी एलिमेंट मिल जाए जिसकी प्री इमेज ना हो तो हमारा ऑन टू नहीं होता। या यह भी कहा था कि जब कोडोमेन और रेंज बराबर होती हैं तब ऑन टू होता है। तो
तो इसमें क्या है, रेंज क्या थी, आर पॉजिटिव, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, तो कोई नेगेटिव नहीं है ना, तो बराबर है ही नहीं, तो हो गया खेल। तो ये हो गया खेल इसका हमारा, ठीक है। ये देखो है ना, हाँ लो आओ ये भी समझ लेते हैं। चलो क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन। चलो अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की, ठीक है। इन्होंने सिग्नम फंक्शन यहां लिखा नहीं है, पर ये है सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स बराबर 1 0 और -1, ठीक है। ये भी नीदर 1 और नीदर 1 1 नॉर ऑन 2 है। कैसे है समझो, एक बार समझ जाओगे तो लिखना तो अपने आप आ जाएगा। लिखना ये सब लिखा हुआ है, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी हमारी ऐप है मैथ्स जुगाड़ से, उसमें एक सेक्शन बनवा दिया है, वहां आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगी। कहां पे अवेलेबल हो जाएगी, मैथ्स पीडीएफ कहां मिलेगी, फ्री कोर्स का एक बैच बना हुआ है बोर्ड जुगाड़ से, उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो सिग्नम फंक्शन पे आते हैं। कह रहा है फंक्शन कि भाई हर एक पॉजिटिव पे +1 देगा, 0 पे 0 देगा और नेगेटिव पे -1 देगा। अब लो सुन लो भाई, 1 1 क्या कहता है, भाई हर एलिमेंट पे अलग अलग इमेज आनी चाहिए, और ये ससुर के नाती हर एक पॉजिटिव पे +1 दे रहे हैं, यानी x बराबर 1 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 2 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 3 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, 4 डालोगे तब भी 1 मिलेगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, कोई भी नेगेटिव नंबर डालो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहां तो भैया मतलब वैल्यू रिपीट ही हो रही है, तो यहां पे क्लियर केस वही वाला हो गया कि क्या fx1 इज इक्वल टू fx2 है ना, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, फिर से वही वाला केस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। चलो बढ़िया। अब ऑन टू के बारे में क्या कहना चाहोगे सर आप, तो ऑन टू बहुत सिंपल है, हे भैया ये क्या लिखा हुआ है, आर, यानी कोडोमेन क्या हो गई इसकी, रियल नंबर, और रेंज क्या है भैया, सिर्फ 1 0 और -1, इसके रेंज में सिर्फ 3 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, इनकी रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट है, -1 0 1, तो भतेरों एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज है ही नहीं। भाई कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, -1 0 +1, मुंह बना दिया, ठीक है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, दिल्ली के शाला। हाँ आओ अगला क्वेश्चन देखो। अब ये तो जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ये था ग्राफिकल अप्रोच, इसे बोल, जो अभी मैंने करवाया आपको, एक था जीआईएफ, एक था मॉड और एक था सिग्नम फंक्शन, एक था जीआईएफ, एक था मॉड, एक था सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब जो करवा रहा हूं ये सारे आते हैं पीस वाइज फंक्शन में, ठीक है। याद करो मैंने फंक्शन की पहली क्लास में समझाया था टाइप्स में, ठीक है। अब आता है बिन बात के फर्जी क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 4 पे, 2 की 5 पे, 3 की 6 की, सबकी अलग अलग आ रही, को मतलब है 1 1 फंक्शन है, क्लियर कट। तो ये देखो क्या दिख रहा है, 1 की 4 पे, 2 की 5 पे, 3, सब डिस्टिंक्ट, डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट आउटपुट, 1 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो कह रहा है कि भैया फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। बताना है कि कौन 1 1 है कौन ऑन टू है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखकर पहचानना सीख जाओ कि है क्या। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने कहा भाई कुछ और बोलना नहीं बोलना, 1 1 तो पक्का है। कभी भी कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, 3 - 4x, 2x + 3, 7x - 8, 3x + 7, कुछ भी ऐसा आ जाए, वो सारे क्या कहलाते हैं, लीनियर फंक्शन। तो वो 1 1 हमेशा होते हैं। वैसे ही कोई अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो ये हमेशा पैराबोलिक होते हैं, तो ये कभी भी 1 1 नहीं होते। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, पर तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आओ क्या लिखा, 3 - 4x, देखो तो मैंने ले लिया दो एलिमेंट x1 x2 है ना, तो fx1 बराबर क्या लिख दिया, fx2 कर दिया। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो 3 - 4x1 और 3 - 4x2 ये हो गया, ठीक है। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, आगे गया x1 बराबर x2 लो। तो इमेज बराबर लेके चले और एलिमेंट बराबर कर दिए, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन ऑन यानी 1 1, ठीक है। समझ में आया। हाँ अब दूसरी बात पे आओ, क्या लिखा है, 3 - 4x, इसको इक्वल टू मान लेते हैं, कुछ y मान लेते हैं। तो जरा यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, तो x की वैल्यू आएगी 3 - y/4, ये आएगी वैल्यू x की, यही आएगी। हाँ बस हो गया काम। जो फंक्शन था fx, भाई fx बराबर क्या था, 3 - 4x, यही तो था। हाँ बस अब क्या,
जहां x से वहां डाल दो, 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये डालो, क्या आएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, देखो इतना करा नहीं कभी, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, क्या आ गया, y आ गया। और अगर fx करने पर y आ जा रहा है तो फंक्शन क्या होता है हमारा, ऑन टू होता है। फंक्शन क्या होता है हमारा, ऑन टू होता है। फंक्शन क्या होता है हमारा, ऑन टू होता है। ठीक है, जो मैंने किया है उसे साफ सुथरी राइटिंग में यहां किया गया है, देख लीजिए। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ये देखो y आ गया, हेंस f इज ऑन टू। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में किया गया है। फिर समझा रहा हूं मैं एक बार, fx बराबर y लिया, हाँ fx लिखा, यहां से x को सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये वैल्यू x की उठा के डाल दिया, जहां x था वहां डाल दिया, सॉल्व किया, y आ गया। अगर f इतना करने पर y आ रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू। क्या होगा फंक्शन हमारा, ऑन टू, चिंटू नहीं, ऑन टू। हे भगवान अब ऑन, अब आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई शक्ल से ही चोर है, चोर साला। 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर लिखा चौट्टे को। ठीक है, तो एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू, यानी ये फंक्शन 1 1 हमारा नहीं होगा, मैनी 1 होगा। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है पावर। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो सर आप बिना सांस लिए एक साल से क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा समय कम है, बच्चों के प्री बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है। ठीक है, समय खराब नहीं करना होता है, टाइम पास करना है, तो बहुत से चैनल पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ाई करो सिर्फ। भुला दी तुम्हें यार बात, तुम्हें हमको। हाँ, तो हम बता रहे थे कि भैया जहां भी स्क्वायर लिखा होता है वो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता है। ठीक है, अब आता है बारी की ऑन टू। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो y बराबर क्या दिया हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू निकालो, रूट 1 प्लस वाई डाल दिया, तो y नहीं आ रहा है, यानी ऑन टू नहीं है। अगर इतना समझ में आया है, सब लोग लिखिए लाइव चैट में हर हर महादेव। जो फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, वो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है बेटा, देखो फिर से बता रहा हूं, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूं, ग्राफिकली बता रहा हूं, और कैसे करना है वो भी सिखा रहा हूं। ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ाइए जनाब, क्लास 12th के हैं तो क्या हुआ, प्री बोर्ड भी तुम्हें देना बेटे। चलो खैर, ये क्वेश्चन तो लुल्लू है, कर लेना। हर हर महादेव। चलो ये क्वेश्चन कराई देता हूँ। अच्छा है, ये है बहुत आसान क्वेश्चन, पर करा देता हूँ। सबसे जरूरी बात इस क्वेश्चन की क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, एन। एन मतलब क्या, नेचुरल नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। तो चलो कहता है आड लेंगे तो ये होगा, और इवन लेंगे तो ये होगा। तो 1 लेते हैं, एन बराबर 1, तो एन बराबर 1 ऑड है कि इवन है? सर ऑड है सर, ऑड है। 1 यहाँ डालो, कितना आएगा, 1 डालने, 1 लिखो यहाँ पे, कितना आएगा सर, 1 डालेंगे तो 2/2 1 आएगा सर, गुड। और जरा 2 यहाँ डालो, क्या आएगा, 1 आएगा। वह देखो, n बराबर 1 डालने पर 2 डालने पर सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी fx1 बराबर fx2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो 1 1 तो ये फंक्शन है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो। और फिर दूसरा तरीका तो तुम्हें पता ही है, वही वाला तरीका है ना, अप्रोच। क्या हो गया, ऑल गुड। अब ये देखो, fx बराबर दिया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। मेरे भाई बहुत सिंपल सा फंडा, fx1 बराबर fx2 लेके चलना है, आपको सॉल्व करना है। देखो x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। देखो पहला स्टेप, उल्टा हुई है कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। कौन, कबीर बेटा, स्वागत है आपका, बहुत सही जगह आ गए हो, अब तुम पास हो जाओगे। कबीर, फिर से बता रहा हूं, क्लास 12th की क्लास चल रही है, रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, ये 3rd क्लास है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं अपने जो क्लास 12th का स्पेशलिस्ट चल रहा है बोर्ड जुगाड़ से, वहां पढ़ाने वाला हूं। और कबीर या वो सारे बच्चे जो नए हैं क्लास 12th के लिए आए हैं, उनको बता देता हूं, बोर्ड जुगाड़ से ये प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th 12th के बच्चे हैं, तो वो लोग वहां जाएं। वहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास ऑलरेडी चल रही है, और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा ITF, वो मैं वहीं से पढ़ाना शुरू करूंगा। फर्स्ट चैप्टर था, और ये रिलेशन फंक्शन एनडीए में भी बहुत रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इसको यहां पढ़ाया था। ठीक है, बाकी जितने भी लोग नए हैं, अगर एक बार नए हैं और जनरली नए हैं तो लिख दीजिए लाइव चैट में एक बार, आई एम न्यू, अगर नए हैं तो। अब बदतमीजी ना करना, पुराने वाले मत लिख देना क्या सर, आई एम ऑल्सो न्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2। ये रखो, यहाँ पे x1 होगा, सॉरी x1 x2 हाँ माइनस 2x1 हाँ
माइनस 3x2 हाँ प्लस 6 ये हो गया। हाँ x1 x2 कट गया पूरा पूरा, ठीक है। माइनस 3x1 माइनस 2x1, तो इधर गया तो ये इधर गया तो आ गया x, इधर आ गया x1, ये इधर गया तो क्या हो गया x2 प्लस 6 तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। आप जानते हैं ना मेरे बच्चे हैं सारे, मौज लेने में पिछले नहीं आते, मौज लो रोज लो। अच्छा चलो जो नए हैं पुराने हैं, मैं डायलॉग बोल रहा हूं पूरा लिखो, मौज लो रोज लो। इसके आगे क्या लाइन है लिखो लाइव चैट में, अभी वो हम चलेगा कौन नया है कौन पुराना, ठीक है। तो आपने एलिमेंट लेके चला और आपने प्रूफ कर दिया, वही ना कि इमेजेस लेके चला और एलिमेंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन 1 और ऑन टू के लिए क्या तरीका है, ऑन टू के लिए वही इक्वल टू वाई मान लो, इक्वल टू क्या किया भैया, इक्वल टू क्या मान लिया वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बराबर ये निकाल दिया, इसको उठा के वहां डाल दिया, सॉल्व किया, वाई आ गया, आ गया। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और ना खोज पाओ तो इसके आगे लिखो। अब ये x की पावर 4 है, क्लियरली भाई x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर कोई भी इवन हमेशा याद रखना वो 1 1 नहीं हो सकता, मैनी 1 हो सकता है, ठीक है। ये देखो यहां प्रूव कर दिया 1 1 नहीं होगा और नॉट 1 1 होगा, क्यों, क्योंकि पावर इवन है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है ये। अब ये fx बराबर 3x है भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा जैसे ही लीनियर दिखे चट से झापड़ मार दो उसको, क्यों झापड़ मार दो, क्योंकि 3x है। अब अगर आप करोगे fx1 बराबर fx2 तो क्या होगा, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2 है ना, 1 1 आ गया। ऑन टू के लिए 3x बराबर y मान लोगे तो बहुत सिंपल हो गया यार, है ना। क्लियर है बच्चे को, आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, ये सब हो चुका है। अब आया डोमेन। हाँ अब एक और चीज टच करते हैं, देखो भाई अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनवर्स ये सब पढ़ने के बाद, आज 1 1 ऑन टू ये सब पढ़ने के बाद अब बारी आई है डोमेन की, कि अगर ऐसा क्वेश्चन डोमेन का आए तो कैसे करेंगे। तो मेरी बहुत छोटी सी बात समझना, कभी भी डोमेन क्वेश्चन आता है ना, अगर a/b का है, डोमेन निकालना है, बस ये देखो कि नीचे वाला जीरो कहाँ बन रहा है, वो छोड़ के सारी डोमेन होती है। कभी क्वेश्चन रूट का आता है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये दो बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि रूट के अंदर क्या लिखा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही लिखा था, तो क्या मतलब हुआ इसका, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर इसका मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर 25 है ना, ये हो गया। हाँ अब यहां पे जरा खेल समझना, इसको लिखने में बहुत समस्या होती है, कैसे। अब जरा 5 डालो, 5 सेटिस्फाई करेगा और -5 सेटिस्फाई करेगा, 0 करेगा सेटिस्फाई, हाँ 0 भी करेगा, 0 डालो कर रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू हो गई -5 से 5 के बीच में, खत्म कहानी। सर ये मालूम कैसे चलता है, बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, मैं अपने दिमाग में ये लिखा -5, ये लिखा 5, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, 1 2 3 सेक्शन हो गए। अब हर एक की वैल्यू डालता हूं मैं, यहां मैंने डाला इक्वल टू है तो -5 और 5 पे तो होगा। अब मैंने एक सबसे सिंपल वैल्यू बीच की ले ली 0, जो सेटिस्फाई कर गया, तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये और ये नहीं करेगा सेटिस्फाई, ऐसे, ठीक है। अरे वही वेवी कर्व, वेवियाएं और कर्वियाएं एक साथ। अब आपको कुछ आंसर तो ये लिखा हुआ है, अबे वही होता है बावड़ी पूछ, चलो ठीक है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पे, कॉम्पोजिशन से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, फॉग ऑफ, है ना। तो अब fx बराबर दिया हुआ है 2x + 1, gx बराबर दिया हुआ है x² - 2, गॉफ पूछ रहा है, तो मेरे भाई g ऑफ fx यही तो हो गया, बोलो। अब fx क्या दिया हुआ हमारा 2x + 1, तो g 2x + 1, अच्छा gx बराबर है x² - 2, तो 2x + 1 का स्क्वायर -2, खत्म कहानी, ठीक है। कॉम्पोजिशन यार मतलब इतना हलवा चीज लगता है ये बच्चे कैसे नहीं करवाते, आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। बहुत ही आसान है, अगर अभी तक समझ में आने में मजा आ रहा हो लिख दो जय श्री महाकाल, एक बार लाइव चैट में दिल और आग की बरसात कर दो जल्दी से। हाँ अब यहां पे डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स के बारे में, यहां डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स के बारे में। अब ए दिया है ABCD और F दिया है रिलेशन ABBD CABDC, बहुत सिंपल सी बात है, ABBD CADC ये दिया हुआ है। हाँ F इनवर्स क्या हो जाएगा, हर एक को घुमा दो,
ए बी का बी ए, बी डी का डी बी, सी ए का ए सी, डी सी का सी डी। अब यार इससे सिंपल क्या लोगे तुम, हैं? तरबूजा लोगे? कहाँ लोगे? मतलब खाओगे कहाँ? घर पे बैठे खाओगे, कहीं और बैठ के खाओगे? ठीक है, अब ये लेंदी है पर आसान है। जहाँ x है वहाँ ये पूरी वैल्यू डालनी होगी, सॉल्व करना होगा। क्लियर है? तो ऑल्दो आई कवर्ड योर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं आपके। अब ये देखो फॉग लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी, एफ दिया हुआ है, ये जी दिया हुआ है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, मैं समझा रहा हूँ। मैं देखो सबसे पहले आपका एफ और जी लिखा हुआ है, हाँ। अब यार एफ ऑफ जी में सबसे पहली वैल्यू क्या है? 2। 2 कहाँ जा रहा है? 3, और 3 कहाँ जा रहा है? 5 पे। तो 2 कहाँ आ गया? 5 आ गया। नहीं समझे? इधर आओ, मजा आएगा इसमें। बेटे ये दिया क्या है? एफ, ये क्या दिया हुआ? जी। फॉग, सबसे पहले फॉग में क्या डाला मैंने? जो जी क्या है, जी का क्या है? 2 डाला। 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है 3 पे जाओ, फिर उसके पीछे क्या है? एफ। अब 3 एफ में कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, बोला 5 पे जाओ, तो 2 कहां गया? 5 पे, तो आ गया 5। 2 डालने पर क्या आ गया? 5। सिमिलरली फिर 5 डाला, 5 कह रहा है 1 पे जाओ और 1 कह रहा है 2 पे जाओ, तो 5 आगे डालने पर 2 आ गया। समझ पा रहे बात को? हाँ, ऐसे ही आपने फिर 1 डाला, 1 आया 3 पे और 3 आया 5 पे, तो 1 भी आया 5 पे। समझ पा रहे हो? पहले जी करेंगे फिर एफ करेंगे, पहले जी के साथ फिर एफ के साथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। मॉड वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है फिर से उसी बात घुमाने का। अब ये वही है, प्रैक्टिस पे है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो रिफ्लेक्सिव के बारे में डिस्कस कर लिया गया। हाँ सर, कर लिया गया। फिर सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया गया। हाँ जी, कर लिया गया। फिर ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कस कर लिया गया। बिल्कुल कर लिया गया सर। फिर रिलेशन इनवर्स के बारे में डिस्कस कर लिया गया। कर लिया गया। फिर अगर हम फंक्शन में आ जाए, डोमेन आगे वाला, रेंज पीछे वाला, ये डिस्कस कर लिया गया। कर लिया गया। फिर फंक्शन में 1-1 के क्वेश्चन लगवा दिए गए। लगवा दिए गए। फिर ऑन टू के क्वेश्चन लगवा दिए गए। लगवा दिए गए। भाई कंपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। डोमेन डिस्कस कर दिया गया। हाँ कर दिया गया। तो इस तरह से आपका रिलेशन और फंक्शन पूरी तरह से खत्म होता हुआ। अब खत्म यहां पे मेरा हुआ है, आपका नहीं हुआ है। ये जो पीडीएफ मेरे पीछे देख रहे हो, ये मैं अपलोड कर रहा हूं। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज से लेकर कल तक का समय दे रहा हूं। ये फर्स्ट चैप्टर है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसे आप अच्छे से आज से लेकर कल तक का समय है। कल कोई क्लास नहीं होगी, एक दिन का मैं आपको समय दे रहा हूं बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अच्छे से इसके क्वेश्चंस आज लगा लीजिएगा, कल लगा लीजिएगा, आज से कल तक लगा लीजिएगा। 15 तारीख को हमारी मुलाकात होगी आपसे सीधे। 15, अबे महीना कौन चल रहा है? नवंबर। हाँ, 15 नवंबर का चिल्ड्रंस डे भी है। ठीक है, 15 नवंबर से कहाँ पे जो मुलाकात होगी आपकी मेरी मुलाकात होगी हमारे जो नया नवेला चैनल है, प्यारा चैनल है, बोर्ड्स जुगाड़ से। जैसे कि ऑलरेडी वहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास चल रही है, मैथ की क्लास भी अब वहीं पे होगी। और टाइमिंग जो होगा मैं आपको अभी से बता रहा हूँ मोटा मोटा, 5 से लेकर 7:30 के बीच में ही क्लासेस होंगी। 5 से लेकर 7:30 के बीच में ही क्लासेस होंगी। 2 क्लास आपकी 2 से 3 क्लास पर डे होनी है और इस विंडो के अंदर ही होगी, जिससे कि बच्चे स्कूल से, अगर जो स्कूल वाले हैं वो आ जाएं। 2 से 3 क्लास पर डे होनी है, बोर्ड जुगाड़ से पे होनी है। और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं आईटीएफ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो अपना डिस्कस होगा आईटीएफ। अच्छा, शेड्यूल जो भी होगा वो आपको कल 12 बजे बोर्ड जुगाड़ से की कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। साथ ही में मैंने कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम पेज भी बना दिया है बोर्ड जुगाड़ से का, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। वहां भी मैं 1-to-1 बच्चों को गाइड करूंगा जो क्लास 12th वाले हैं कि उन्हें 12th प्री बोर्ड्स के एग्जाम को कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है बच्चों? और जो एनडीए वाले बच्चे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक 7 बजे कल एक गुड न्यूज आ रही है, तो एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।